आज हम लोगों के सामने लाए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें आपका क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आप लोगों के सामने सवाल का डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ डिस्कस कीजिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की नई पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 1 के अनुसार वैज्ञानिक खोज की मूल प्रेरणा किसे माना गया है। तो ऑप्शन ए है मानव की स्वाभाविक जिज्ञासा। ऑप्शन बी है महंगे वैज्ञानिक उपकरणों का होना। सी है तथ्यों का केवल कंठस्थीकरण। ऑप्शन डी है परीक्षाओं का मानसिक दबाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से मानव की स्वाभाविक जिज्ञासा। देख सकते हैं, मानव की स्वाभाविक जिज्ञासा पाठ्यपुस्तक के अनुसार मनुष्य में प्राकृतिक रूप से विद्यमान जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा ही विज्ञान और नई खोजों की मूल प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अध्याय में विज्ञान की तुलना एक अंतहीन जिज्ञासा पहेली से की गई है। इस तुलना का मुख्य वैज्ञानिक संदेश क्या है? ऑप्शन ए है नियमों का सदैव स्थिर रहना, प्रत्येक नई खोज का जुड़ना, ज्ञान का एक सीमित दायरा होना, डी है केवल एक अंतिम सत्य का होना। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विज्ञान की तुलना एक अंतहीन जिज्ञासा पहेली से की गई है। इसकी तुलना मुख्य वैज्ञानिक संदेश क्या है? इसमें मुख्य हो जाएगा ज्ञान का एक सीमित दायरा होना, बी है प्रत्येक नई खोज का जुड़ना। तो मेरे हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। जिज्ञासा पहेली का रूपक दर्शाता है कि हर नई खोज या जानकारी विज्ञान रूपी बड़ी पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़कर हमारी समझ को विस्तृत करती है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही तार्किक अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है परिकल्पना, उसके बाद अवलोकन, उसके बाद आएगा निष्कर्ष, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद प्रयोग। ऑप्शन बी है पहले प्रश्न आएगा, उसके बाद प्रयोग, उसके बाद अवलोकन, उसके बाद आएगा परिकल्पना, उसके बाद निष्कर्ष। सी ऑप्शन में है प्रयोग, उसके बाद परिकल्पना, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद अवलोकन, उसके बाद निष्कर्ष। ऑप्शन डी में है अवलोकन, पहले अवलोकन है, उसके बाद फिर प्रश्न है, उसके बाद परिकल्पना आएगा, उसके बाद प्रयोग, उसके बाद निष्कर्ष। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पहले अवलोकन करेंगे किसी भी चीज़ का, उसके बाद प्रश्न चिन्ह आएगा, उसके बाद उस प्रश्न का परिकल्पना करेंगे, उसके बाद उस जो परिकल्पना हो उसका प्रयोग करें, उसके बाद निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। तो ये आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। यदि प्रयोगात्मक परीक्षण के परिणाम आपकी बनाई गई परिकल्पना का समर्थन नहीं करते हैं, तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार अगला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में है जांच की अस्थायी रूप से बंद कर देना, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी है संशोधित परिकल्पना का निर्माण करना। ऑप्शन सी है अवलोकन की प्रक्रिया को छोड़ देना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है प्रयोग के आंकड़ों को बदल देना। क्या प्रयोग के आंकड़ों को बदल देना ये सही रहेगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है, अध्याय में वर्णित उदाहरण के अनुसार पेन के न चलने पर रिफिल खोलकर स्याही के स्तर की जांच करना वैज्ञानिक विधि के किस
चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा परिकल्पना का प्रयोगात्मक परीक्षण, अवलोकन की अपेक्षा करना, प्राकृतिक नियम का प्रतिपादन, समय का पूर्ण समापन। सी और डी तो नहीं लग रहा, ये तो गलत है। अवलोकन की अपेक्षा करना ये भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिकल्पना का प्रयोगात्मक परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पेन के न चलने का रिफिल खोलकर स्याही के स्तर की जांच कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए ये भी आंसर सही है। तो अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलेंगे। अध्याय 1 में जिज्ञासा पहेली के संदर्भ में गलत स्थान पर जुड़े टुकड़े को हटाकर सही स्थान पर लगाना विज्ञान की किस मूलभूत प्रकृति को निरूपित करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अवलोकन की पूर्ण निरर्थकता, बी हो जाएगा प्रयोग की अनिश्चितता और विफलता, ऑप्शन बी सी हो जाएगा वैज्ञानिक सिद्धांतों की अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन डी हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान की स्वसुधार प्रकृति। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? गलत स्थान पर जुड़े टुकड़े को हटाकर सही स्थान पर लगाना विज्ञान की किस मूलभूत प्रकृति को निरूपित करता है? तो अवलोकन की पूर्ण निरर्थकता, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, वैज्ञानिक ज्ञान की स्वसुधार प्रकृति ये हो सकता है। उस ऑप्शन सी है वैज्ञानिक सिद्धांत की अपरिवर्तनीयता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है प्रयोगों की अनिश्चितता और विफलता, मेरे हिसाब से ये डी हो जाएगा, सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। 7 क्वेश्चन है विज्ञान की वास्तविक अवधारणा और कार्य प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन पूर्ण भ्रामक या असत्य है? तो असत्य क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो विज्ञान एक क्रमिक अन्वेषण प्रक्रिया है। विज्ञान केवल तथ्यों को याद रखना है, ये भी गलत है। विज्ञान दैनिक जीवन में लागू होता है, ये तो सही है। विज्ञान में प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा विज्ञान एक क्रमिक अन्वेषण प्रक्रिया है। इसका पूछ रहा वास्तविक अवधारणा और कार्य प्रणाली के संबंध में कौन से कथन पूर्ण भ्रामक और असत्य है? असत्य बोल रहा, असत्य पूछ रहा, तो इसमें हो जाएगा विज्ञान केवल तथ्यों को याद रखना, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत अवलोकन ऑब्जर्वेशन की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा घटनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना, प्रयोग को पूरी तरह से नकारना, ये तो गलत है। बी नंबर पूर्व अवधारणाओं को सही ठहराना, बिना देखे अनुमान लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। अवलोकन की मुख्य विशेषता पूछ रहा, तो इसका बी और डी तो नहीं होगा। इसमें घटनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रसोइया यह सोचता है कि कुकर से दाल बाहर क्यों आ गई? क्या कुकर में पानी अधिक था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उदाहरण क्या सिद्ध करता है? ऑप्शन में ए में हो जाएगा रसोई घर में विज्ञान का अभाव, ये तो नहीं होगा। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग, ये भी कुछ नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी में प्रयोग में होने वाली अपरिहार्य त्रुटि, ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी है केवल पेशेवर वैज्ञानिकों का एकाधिकार, ये भी गलत हो जाएगा। एक जो पूछ रहा है इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा आंसर इसका बी, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग। यह भी कुकर से दाल बाहर आ जा रहा है तो क्यों आ जा रहा है, यह भी एक प्रयोग का ही
प्रयोग ही है। इसमें प्रयोग करके हम जांच सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जांच के दौरान बनाई जाने वाली परिकल्पना के संबंध में सही कथन कौन सा है। जांच में पूछ रहा है वैज्ञानिक जांच के दौरान बनाई जाने वाली परिकल्पना हाइपोथेसिस के संबंध में सही कथन कौन सा है। किसी प्रश्न का संभावित उत्तर या अनुमान, अंतिम और अपरिवर्तनीय निष्कर्ष, ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। प्रयोगशाला का एक भौतिक उपकरण, बिना किसी अवलोकन का अनर्गल विचार, ऑप्शन डी भी गलत है। किसी प्रश्न का संभावित उत्तर या अनुमान, परिकल्पना, हम किसी क्वेश्चन को मान लो पढ़ करके हम ऐसे उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो हम संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। या किसी भी चीज़ों के बारे में अगर हम देख करके हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में क्या करते हैं, संभावित उसके बारे में क्या हो सकता है, नहीं उसका हम अनुमान ही लगाते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हो जाएगा, वैज्ञानिक जांच में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वैज्ञानिक उपकरणों का प्रदर्शन करना, बी हो जाएगा परिणामों को बिना विश्लेषण स्वीकारना, प्रश्नों को पूछना पूरी तरह से बंद करना, ये गलत हो जाएगा। परिकल्पना के सही या गलत होने की जांच, तो प्रयोग का मतलब यही होगा कि परिकल्पना के सही या गलत होने की हम जांच कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि कमरे में बल्ब न जलने पर आप पहले स्विच, फिर बल्ब, फिर बिजली के तार की क्रमबद्ध जांच करते हैं, तो आप किस पद्धति का पालन कर रहे हैं। ऑप्शन ए है व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन बी है यादृच्छिक तुक्का विधि, ऑप्शन सी है अवैज्ञानिक पौराणिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन। इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पहले क्या है, स्विच को ऐसे अगर कोई बल्ब नहीं जल रहा है तो स्विच को चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर बल्ब को चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर बिजली के तार को चेक कर रहे हैं। तो एक तरह से ये व्यवस्थित है, एक के बाद एक। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वैज्ञानिक ज्ञान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य सामान्य मान्यताओं से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैज्ञानिक ज्ञान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य सामान्य मान्यताओं से अलग करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयोगात्मक परीक्षण एवं सत्यापन की योग्यता, बिना साक्ष्य के स्वीकार किए जाना, बी नंबर, ये गलत है। सी नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत आस्था पर पूर्ण निर्भरता, यह भी गलत हो जाएगा। विचारों की पूर्ण परिवर्तनीयता, इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य सामान्य मान्यताओं से अलग करती है। ज्ञान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो अन्य सामान्य मान्यताओं से अलग करती है। प्रयोगात्मक परीक्षण एवं सत्यापन की प्रयोक्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्याय 1 में उल्लेखित प्रकृति का अवलोकन जैसे इल्ली, कैटरपिलर का तितली में परिवर्तन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अवैज्ञानिक और काल्पनिक घटनाक्रम, ऑप्शन बी है प्रकृति में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन, सी हो जाएगा भौतिक अवस्था परिवर्तन का निर्जीव रूप, ऑप्शन डी है
प्रयोगशाला में निर्मित कृत्रिम बदलाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय के अनुसार जब विज्ञान में किसी प्रकार का उत्तर मिल जाता है या नई खोज होती है तो सामान्यतः क्या परिणाम होता है। क्वेश्चन है, जब विज्ञान में किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है या नई खोज होती है तो सामान्यतः क्या परिणाम होता है। ऑप्शन ए, मानव जिज्ञासा का पूरी तरह समाप्त होना, गलत। ऑप्शन बी, सभी पुराने सिद्धांतों का रद्द हो जाना, यह भी गलत। नए प्रश्नों और खोजों का जन्म होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जांच के दौरान एकत्र किए गए परिणामों के विश्लेषण का प्राथमिक कार्य क्या होता है। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जांच के दौरान एकत्र किए गए परिणामों के विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए, यह देखना कि क्या आंकड़ों से प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन है, शोधकर्ता की पसंद के अनुसार परिणाम चुनना, ये गलत है। सी ऑप्शन है, प्रयोग में लगे कुल समय की गणना, ये नहीं है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है, वैज्ञानिक उपकरणों की कीमत आंकना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विज्ञान में तथ्यों और आंकड़ों के संबंध में कौन सा दृष्टिकोण सही है। ऑप्शन ए, इन्हें बिना समझे याद करना ही विज्ञान है, गलत। ये विज्ञान का एकमात्र और अंतिम उद्देश्य है। वे अन्वेषण और निष्कर्ष के साधन हैं, सी नंबर। डी नंबर हो जाएगा, इनका प्रयोगात्मक सत्यापन से कोई संबंध नहीं है, डी भी गलत है। इसका आंसर हो जाना चाहिए, इन्हें बिना समझे याद करना ये विज्ञान है, ये भी गलत हो जाएगा। ये अन्वेषण और निष्कर्ष के साधन है। विज्ञान के तथ्यों और आंकड़ों के संबंध में कौन सा दृष्टिकोण सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अन्वेषण और निष्कर्ष के साधन है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यदि आप पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवन की अद्भुत विविधता का अध्ययन करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि आप पृथ्वी पर लाई जाने वाली जीवन की अद्भुत विविधता का अध्ययन करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है, केवल किताबों से पुराने आंकड़ों को रटना, ये तो गलत है। विभिन्न पौधों और जंतुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। ऑप्शन सी, बिना देखे जीवों के व्यवहार का अनुमान लगाना, यह भी गलत है। ऑप्शन डी, सीधे अंतिम वर्गीकरण का नियम बना, ये भी नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विभिन्न पौधों और जंतुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किसी वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान परिस्थितियों को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है, किसी वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान परिस्थितियों को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है, सभी भावी प्रयोगों को हमेशा के लिए रोकना, ये तो गलत है बिल्कुल ऑप्शन। ऑप्शन बी है, प्रयोग की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, परिणामों में जानबूझकर बदलाव लाना, ये भी कहीं तक गलत है। ऑप्शन डी है, विशिष्ट कारक के प्रभाव का निष्पक्ष परीक्षण करना, इसका आंसर डी हो जाएगा। राइट, बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तक
जिज्ञासा के अध्याय 1 के अनुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? स्थान बदलने से रहित स्थिर नियम। ऑप्शन ये भी गलत है। बी ऑप्शन कठिन परिभाषाओं का कंठस्थीकरण, यह भी गलत है। ऑप्शन सी प्रश्नों, अवलोकनों और प्रयोगों की निरंतर श्रृंखला। और डी हो जाएगा ऑप्शन प्रकृति के सभी रहस्यों की पूर्ण समाप्ति। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नों, अवलोकनों और प्रयोगों की निरंतर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कितना सही हुआ है 20 में से।